बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ का राजा बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था। वह अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन स्वभाव से वह बहुत अधीर भी था। राजा का एक सबसे प्रिय मंत्री था, जो हमेशा सकारात्मक सोच रखता था। वह अक्सर राजा से कहा करता, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। राजा को अपने मंत्री की यह आदत कभी कभी अच्छी लगती, लेकिन कभी कभी उसे यह समझ नहीं आता कि बुरी स्थिति में भी यह बात कैसे सही हो सकती है। एक दिन राजा शिकार पर गया। शिकार के दौरान उसका हाथ एक धारदार तलवार से कट गया, जिससे उसे गहरा घाव हो गया। वह दर्द से कराह उठा और अपने मंत्री को देखा। मंत्री ने अपनी शांति बनाए रखी और मुस्कुराकर कहा, राजन, जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि मंत्री उसकी पीड़ा को नहीं समझ रहा। क्रोधित होकर उसने मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। मंत्री ने शांतिपूर्वक यह भी स्वीकार कर लिया और कहा, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद राजा फिर से शिकार के लिए जंगल में गया। इस बार वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और एक आदिवासी कबीले द्वारा पकड़ लिया गया। वे लोग राजा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार थे। बलि से पहले आदिवासी पुजारी ने राजा का निरीक्षण किया और देखा कि उसका एक हाथ कटा हुआ था। उनकी परंपरा के अनुसार वे किसी अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति की बलि से नहीं चढ़ा सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा ने राहत की सांस ली और अपने राज्य लौट आया। उसने तुरंत मंत्री को जेल से रिहा कराया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा, तुम सही थे। मेरे हाथ का कटना वास्तव में मेरे लिए अच्छा ही साबित हुआ। लेकिन तुम जेल में क्यों गए? क्या वह भी तुम्हारे लिए अच्छा था? मंत्री मुस्कुराया और बोला, राजन, यदि मैं जेल में न होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता और वे आदिवासी मुझे पकड़कर बलि चढ़ा देते। इसलिए जो हुआ वह मेरे लिए भी अच्छा ही था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी होता है वह किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही होता है। हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में कई घटनाएं तत्काल बुरी लग सकती हैं, लेकिन वे आगे चलकर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। राजा ने मंत्री की इस बात से बहुत बड़ी शिक्षा ली और अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बदल गया। उसने अपने राज्य में और अधिक बुद्धिमत्ता से शासन किया। उसने अपने मंत्री से शिक्षा लेकर हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख लिया। उसका राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। समय बीतता गया और राजा के मन में यह विचार घर कर गया कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। एक दिन राजा ने मंत्री को अपने महल में बुलाया और कहा, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह एक योजना के तहत होता है। हमें उस योजना को समझने का धैर्य रखना चाहिए। मंत्री मुस्कुराया और बोला, राजन, आपने बिल्कुल सही समझा। हम जब किसी घटना को बुरी समझते हैं तो वास्तव में हम केवल उस समय की परिस्थितियों को देख रहे होते हैं, लेकिन भगवान की योजना बहुत बड़ी होती है। समय के साथ हमें समझ में आता है कि जो हुआ वह वास्तव में हमारे लिए कितना फायदेमंद था। राजा ने यह शिक्षा अपने पूरे राज्य में फैलाने का निर्णय लिया। उसने अपने सभी दरबारियों और सैनिकों को यह सिखाया कि जीवन की हर घटना का अपना एक अर्थ होता है और हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। कुछ वर्षों बाद राजा का राज्य और भी समृद्ध हो गया। प्रजा राजा से प्रसन्न रहने लगी, क्योंकि राजा अब किसी भी समस्या को धैर्य और समझदारी से सुलझाने लगा था। वह कभी अधीर नहीं होता और हमेशा सोचता कि जो भी हो रहा है वह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही हो रहा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है, चाहे हमें वह उस समय समझ में आए या न आए।
धैर्य और सकारात्मकता के साथ हमें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। समय के साथ हमें इसका महत्व समझ में आने लगता है और तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह वास्तव में हमारे हित में ही था।